श्री रमन महर्षि जी से बातचीत। क्या मुझे पुनर्जन्म से बचने का उपाय नहीं करना चाहिए? श्री रमन महर्षि: हाँ, यह मालूम करो कि जन्म किसका होता है तथा वर्तमान जीवन के दुख कौन भोगता है। जब तुम सुषुप्ति में होते हो तब क्या तुम्हें पुनर्जन्म अथवा वर्तमान जीवन का विचार आता है? अतः वर्तमान की समस्या के मूल को खोजो और वही समस्या का समाधान भी है। तुम्हें स्पष्ट हो जाएगा कि न जन्म है न वर्तमान के दुख व क्लेश, केवल आत्मा है, सब परमानंद है। वास्तव में इस बोध से हम पुनर्जन्म से मुक्त हो जाते हैं। पुनर्जन्म से दुख को लेकर इतना संताप क्यों? एक यात्री श्री चैतन्य महाप्रभु तथा श्री रामकृष्ण परमहंस ईश्वर के साथ समक्ष अश्रुपात करते थे तथा इसी से उनको सफलता मिली। क्या हमें इस मार्ग पर नहीं चलना चाहिए? महर्षि जी: हाँ, एक महान शक्ति ने उन्हें इस सब मार्ग पर चलने को प्रेरित किया था। उसी महान शक्ति पर विश्वास रखो जो तुम्हें भी तुम्हारे लक्ष्य तक ले जाएगी। सामान्यता अशु दुर्बलता के प्रतीक समझे जाते हैं, किंतु ये महान पुरुष वास्तव में दुर्बल नहीं थे। उनके ये बाहरी लक्षण तो उनके आंतर में ईश्वर दर्शन की व्याकुलता की जो प्रचंड धारा बह रही थी उनके संकेत मात्र हैं। हमारी दृष्टि में उन्होंने जो लक्ष्य प्राप्त किया वहीं रहना चाहिए। भक्त, क्या इस भौतिक शरीर को शून्य में लोप किया जा सकता है? महर्षि जी: यह प्रश्न क्यों? क्या तुम्हारे लिए यह संभव नहीं कि तुम यह जान लो कि क्या तुम देह हो? भक्त, क्या हम योगी वशिष्ठ तथा विश्वामित्र की तरह अंतर्ध्यान हो सकते हैं? महर्षि जी: ये केवल शारीरिक विषय है। क्या हमारा वास्तविक लक्ष्य इसी वस्तु में है? क्या तुम आत्मा नहीं हो? दूसरी बातों की क्यों चिंता करते हो? सार ग्रहण करो। शेष पांडित्यपूर्ण सिद्धांतों को सारहीन मानकर छोड़ दो। जो शरीर लोप हो जाने को मुक्ति मान बैठे हैं वे भ्रम हैं। ऐसी किसी भी बात की आवश्यकता नहीं है। तुम देह नहीं हो, फिर यह एक प्रकार से लोप हो जाती है अथवा दूसरी प्रकार से तो इसमें क्या अंतर पड़ने वाला है? इन सब का कोई बड़ा महत्व नहीं। बड़प्पन अथवा छोटापन किस में होता है? केवल सत्य की प्राप्ति ही वास्तविक लक्ष्य है। मैं का नाश मुख्य वस्तु है, देह त्याग नहीं। आत्मा का देह से एक तव ही वास्तविक बंधन है। इस मिथ्या विचार को त्यागो तथा परम सत्य की अनुभूति करो। केवल यही महत्वपूर्ण है। यदि स्वर्ण के आभूषण को कसौटी पर कसे बिना गलाया जाए तो उसे किस भांति गलाया गया, टुकड़े करके अथवा पूरा आभूषण अथवा अलंकार का आकार क्या था? इन सब से क्या तात्पर्य? तुम्हारी अभिरुचि केवल यह जानने में है कि क्या यह स्वर्ण है। मृत पुरुष अपनी देह को नहीं देखता। अन्य जीवित व्यक्ति की यह विचार करते हैं कि शरीर पात किस भांति हुआ। जिन्होंने अपने स्वरूप का दर्शन कर लिया है उनकी न देह सहित न देह रहित ही कोई मृत्यु होती है। ज्ञानी पुरुष स्वयं इस बात को जानते हैं और इसमें उनको तनिक भी अंतर नहीं दिखता। उनके लिए एक अवस्था दूसरी अवस्था की अपेक्षा उत्तम नहीं है। मुक्त पुरुष की
शारीरिक उपलब्धियों से अन्य व्यक्तियों का संबंध ही क्या। अपनी चिंता स्वयं करो। आत्मा का साक्षात्कार करने के बाद यह निश्चय किया जा सकता है कि तुम्हें किस प्रकार देह त्यागना श्रेयस्कर होगा। आत्मा का देह से मिथ्या एकत्व करने के कारण ही प्राथमिकता का विचार आता है। क्या तुम देह हो? पिछली रात जब तुम गाढ़ी निद्रा में सोते थे तब क्या तुम्हें देह की अनुभूति थी? नहीं थी। अब इस क्षण वह क्या है जो तुम्हें दुखी कर रहा है? वह मैं है। इसका निवारण कर लो और आनंद से रहो। एक यात्री जगत गुरु शंकराचार्य प्राय ब्रह्मा सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्मा सत्य है जगत भ्रम है का उपदेश करते रहते थे। फिर दूसरे कहते हैं जगत ही सत्य है। सत्य क्या है? महर्षि जी, दोनों कथन सत्य हैं। वे विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं तथा दृष्टिकोणों के सूचक हैं। प्रारंभ में अभ्यासी यह अर्थ लेता है कि जो सत्य है वह सदा ही रहता है तथा जगत के परिवर्तनशील होने के कारण उसकी उपेक्षा कर उसे असत्य मानता है। यह सत्य नहीं हो सकता। यह नहीं, यह नहीं। अंतोगत्वा साधक आत्मा तक पहुंचता है जिसका प्रमुख गुण एकत्व है। तब पहले जिसे असत्य मानकर छोड़ दिया था वह भी इसी एकत्व का अंग प्रतीत होता है। सत्य तत्व में समाहित होने के कारण जगत भी सत्य है। आत्म साक्षात्कार में केवल आत्म भाव होना है। आत्म भाव होने के अतिरिक्त कुछ नहीं। सत्य का व्यवहार विभिन्न भावनाओं से होता है तथा अनेक विचारक इसे स्वच्छंद ढंग से भौतिक पदार्थों के आश्रय से प्रयोग करते हैं। उनके अनुसार आध्यात्मिक सत्य की अनेक कोटियां हैं। पहला है व्यवहारिक सत्य। यह कुर्सी मुझे दृष्टिगोचर होती है अतः सत्य है। दूसरा है प्रतिभासिक सत्य। कुंडली युक्त रस्सी में सर्प का अभ्यास हो, आभास को सच्चा समझने वाले को तो वह सत्य ही भासित होगा। यह दृश्य विशेष समय तथा परिस्थितियों में ही दिखता है। तीसरा परमार्थिक सत्य। सत्य वह है जो सर्वथा एक सा रहने वाला है तथा जिसमें परिवर्तन न हो। यदि सत्य को व्यापक अर्थ में ले तो सारा जगत व्यवहारिक व प्रतिभासिक सत्य माना जा सकता है। कुछ लोग व्यवहारिक जीवन के सत्य को स्वीकार नहीं करते तथा उसे मन का संकल्प मात्र ही मानते हैं। उनके अनुसार यह भी प्रतिभासिक सत्य अर्थात भ्रम ही है। महर्षि के सानिध्य में बैठने से आंतरिक शांति मिलती है। मैं एक साथ 3-4 घंटे समाधि में बैठा करता था। मुझे अनुभव हुआ कि मेरे मन में एक आकृति बनाई तथा अंदर से बाहर आ गया। निरंतर अभ्यास तथा ध्यान से मन हृदय में प्रवेश कर उसी में लीन हो गया। मेरा निश्चय है कि मन की विश्राम स्थली हृदय है। इसका परिणाम शांति है। मन के हृदय में लीन हो जाने पर आत्मा का अनुभव हो जाता है। एकाग्रता की अवस्था में भी यह अनुभूति हो सकती है। महर्षि से मनन के बारे में पूछा। उन्होंने मुझे निम्न प्रकार से बताया कि मनन क्या है। मनुष्य की मृत्यु होने पर चिता निर्माण कर देह को उस पर लिटाते हैं। चिता को अग्नि दी जाती है, त्वचा जलती है। तदुपरांत मांस व अस्थियां तथा सारा शरीर ही जलकर राख बन जाता है। तत्पश्चात क्या रहता है? मन रहता है, प्रसन्न होता है,
शरीर में कितने मन हैं? एक अथवा दो? यदि दो होते तो लोग मैं शब्द का प्रयोग क्यों करते? हम शब्द का क्यों नहीं? अतः मन एक ही है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? इसका स्वरूप क्या है? इस क्रम से खोज करते करते मन का भी लोप हो जाता है। तदुपरांत मैं ही शेष रह जाता है। तब प्रश्न उठता है, मैं कौन हूँ? केवल आत्मा, यही मनन है। मैंने इसी कर्म से मनन किया। इस प्रक्रिया से देह वासना नष्ट हो गई, अहंकार का लोप हो जाता है, केवल आत्मा प्रकाशित होती है। मन के लय करने का एक दूसरा उपाय है सत्पुरुषों का संग। वे समाधि के पूर्ण ज्ञाता हैं। उन्हें आत्म साक्षात्कार स्वाभाविक व सहज रूप से सदैव है। जो उनके साथ रहते हैं वे उनकी कृपा से समाधि का स्वभाव कर्मश आत्मसात कर लेते हैं। देह भाव से युक्त होना ही द्वैत है। देह भाव से ही रहित होना ही अद्वैत है। उत्तर भारत की एक ऊंचे घराने की एक विशिष्ट महिला अपने निजी सचिव के साथ दोपहर को आई। कुछ क्षणों की प्रतीक्षा के बाद महर्षि जब भोजनोपरांत कक्ष में पधारे तो उसने प्रश्न किया, महाराज जी, क्या हम मृतकों को देख सकते हैं? महर्षि जी, हाँ। भक्त, क्या योगी हमें उनके दर्शन करा सकते हैं? महर्षि जी, हाँ, करा सकते हैं, किंतु मुझसे ऐसी आशा न करें, क्योंकि मैं नहीं करा सकता। भक्त, आप क्या उनको देखते हैं? महर्षि जी, हाँ, स्वप्न में। भक्त, क्या हम योग द्वारा लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं? महर्षि जी, कर सकते हैं। भक्त, क्या आपने योग पर लिखा है? क्या इस विषय पर आप द्वारा लिखित पुस्तकें हैं? महर्षि जी, हाँ। किसी ने प्रश्न किया, कर्म क्या है? महर्षि जी कहते हैं, जिनकी फल प्राप्ति का कर्म प्रारंभ हो चुका है उनको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। जो जमा है और जिनकी फल प्राप्ति आगे होगी वे संचित कर्म कहे जाते हैं। ग्रामीणों द्वारा शाक पात के बदले में धान प्राप्त करने की तरह यह भी अनेक प्रकार के हैं। बदले में प्राप्त धान में चावल, रागी, जौ इत्यादि, कोई जल पर तैरने वाला, कोई जल में डूबने वाला, कोई अच्छा है, कोई बुरा, कोई बीज का। अनेक प्रकार के अत्यंत प्रभावशाली संचित कर्म जब अगले जन्म में फल देने लगते हैं तो उन्हें उस जन्म का प्रारब्ध कहा जाता है। वर्तमान सेवकों में से एक जब सर्वप्रथम भगवान के समक्ष आया तो उसने प्रश्न किया, मोक्ष का क्या मार्ग है? महर्षि जी ने उत्तर दिया, जो मार्ग अपनाया गया है वही मोक्ष तक ले जाएगा। एक यात्री आर शेषगिरी राव से वार्तालाप करते हुए महर्षि जी ने बताया कि आत्मज्ञानी ही उत्तम कर्मयोगी हो सकता है। जब कर्तापन का भाव न रहे तो देखो क्या होता है। श्री शंकर ने अक्रम का आदेश दिया था, किंतु क्या उन्होंने स्वयं भाष्य नहीं लिखे अथवा शास्त्रार्थ नहीं किए? कर्म करना अथवा नहीं करना, इस विवाद में मत पड़ो। अपने आप को जान लो, तब देखो कि यह कर्म किसका है। यह किसका है, कर्म को स्वयं होने दो। जब तक कर्तापन का भाव है तब तक उसे अपने कर्मों के फल भोगने ही होंगे। यदि वह अपने को कर्ता नहीं मानता तो उसके लिए कोई कर्म नहीं रहता। जिसने सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया है वह सन्यासी है। भक्त, अहम भाव का उदय कैसे हुआ? महर्षि जी,
यह सब जानना आवश्यक नहीं। वर्तमान को जानो। जब तुम इसे नहीं जानते तो अन्य काल की चिंता क्यों करते हो? एक प्रश्न के उत्तर में महर्षि जी ने कहा, जगत तुम में है अथवा तुमसे बाहर? क्या वह तुमसे अलग है? क्या जगत तुमसे आकर कहता है कि मैं हूं? प्रश्नकर्ता ब्राह्मण ने पुनः पूछा, हम किस प्रकार जाने कि वह कर्म हमारा है अथवा नहीं? महर्षि जी, यदि कर्म का फल व्यक्ति को प्रभावित नहीं करता तो वह कर्म से मुक्त है। भक्त, क्या बौद्धिक ज्ञान ही पर्याप्त है? महर्षि जी, बुद्धि से जाने बिना उसका अभ्यास कैसे होगा? अतः पहले बुद्धि से जानो, फिर वही रुको नहीं, उसका अभ्यास करो। तब महर्षि जी ने इसके बाद कुछ निरूपण किया। जब तुम एक दार्शनिक सिद्धांत का पालन करते हो तो अन्य सिद्धांतों का खंडन करना ही पड़ता है। मठतातिपाइयों ने की यही स्थिति है। सब लोगों से एक ही प्रकार के कार्य करने की आशा नहीं की जा सकती। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभाव तथा पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार ही कर्म करता है। ज्ञान, भक्ति, कर्म एक दूसरे से संबंध हैं। ध्यान करने के लिए आकार अपनी स्वयं की रुचि के अनुसार होता है। इसका उद्देश्य है अन्य आकारों से बचना तथा एक ही आकार में लगना। इससे लक्ष्य की प्राप्ति ही हो जाती है। प्रारंभ में मन को हृदय में एकाग्र करना असंभव है। इसी कारण इन साधनों की आवश्यकता है। श्री कृष्ण जी का कथन है कि मेरे, तुम्हारे इत्यादि किसी के कोई जन्म नहीं हुए, और बाद में वे कहते हैं कि उन्होंने आदित्य से पहले जन्म लिया था। अर्जुन को इस कथन में शंका होती है। इससे यह निश्चय हुआ कि हर व्यक्ति अपने विकास के अनुरूप ही ईश्वर की धारणा बनाता है। तुम जागृत अवस्था में स्वयं को ध्येय मानते हो, पर सुषुप्ति में ऐसा नहीं मानते। एक व्यक्ति के शरीर भी तो अनेक परतों में होते हैं। ईश्वर का अनंत सामर्थ्य क्यों न होगा? जो भी मार्ग अपनाया जाए, ज्ञानी पुरुष उसे ही प्रोत्साहन देते हैं, क्योंकि वह मार्ग भी अन्य मार्गों की तरह लक्ष्य तक ले जाता है। भक्त, क्या स्वर्ग अथवा तथा नरक हैं? महर्षि जी कहते हैं, वहां जाने के लिए कोई अवश्य होना चाहिए। वे स्वप्नवत हैं। हमें स्वप्न में भी स्वर्ग तथा आकाश का आभास होता है। सत्य क्या है, स्वप्न या जागृति? भक्त, इसलिए हमें काम, क्रोध आदि से अपने आप को बचाना चाहिए। महर्षि जी, संकल्पों का त्याग कर दो। अन्य किसी चीज की त्याग की आवश्यकता नहीं। कुछ भी देखने के लिए तुम्हारा होना आवश्यक है। वह आत्मा है। आत्मा नित्य जागृत है। भक्त, क्या तीर्थ यात्रा आदि लाभदायक हैं? महर्षि जी, हाँ। भक्त, आत्मा तक पहुंचने के लिए कौन सा प्रयास आवश्यक है? महर्षि जी, मैं को नष्ट कर देना चाहिए। आत्मा तक पहुंचना नहीं पड़ता। क्या ऐसा कोई क्षण है जब आत्मा नहीं है? वह नवीन नहीं है। तुम जो हो वही रहो। जो नवीन है वह स्थायी नहीं हो सकता। जो सत्य है वही सनातन है। भक्त, ज्ञान, यज्ञ अथवा अन्य यज्ञ क्या है? महर्षि जी, इसके लिए अन्य पद्धतियां हैं। साधना का उद्देश्य तो ज्ञान की प्राप्ति है। भक्त, क्या जीवन मुक्त भिन्न प्रकार के होते हैं? महर्षि जी, यदि वे बाह्य रूप से भिन्न हो तो भी क्या हुआ? उनके ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। भक्त, एक गुरु का भक्त रहकर भी
क्या अन्यों के प्रति आदर किया जा सकता है? महर्षि जी, गुरु केवल एक ही है। वह शरीरधारी नहीं है। जब तक दुर्बलता से हो तब तक शक्ति की सहायता की आवश्यकता होती है। भक्त जे कृष्णमूर्ति के अनुसार किसी गुरु की आवश्यकता नहीं रही। महर्षि जी, उन्होंने ऐसा कैसे जाना? आत्मज्ञान की प्राप्ति के उपरांत ही ऐसा कहा जा सकता है, उससे पूर्व नहीं। भक्त, आपने परम पुरुषार्थ के पश्चात ही यह अवस्था प्राप्त की है। हम निर्बल आत्माएं क्या कर सकते हैं? महर्षि जी, हम अपनी आत्मा में हैं, हम संसार में नहीं हैं।